बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस रात एक औरत अनजान आदमी के घर गई थी। दिल में तूफान, आंखों में शर्म और एक ख्वाहिश, बस एक बच्चा। दरवाज़ा बंद होता है, घड़ी रुक जाती है। क्या वो अपनी इज्जत बचा पाएगी या फिर ज़िंदगी इसे एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह की तरफ धकेल देगी? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। मैं अनजान आदमी के पास गई। मुझे एक बच्चा चाहिए था। मेरी जज्बाती हालत मेरे काबू से बाहर हो गई। इसी वक्त इस आदमी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए, मिल जाएगा। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर, मेरा नाम महजबीन है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी और इन्हीं दिनों एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आ गया। मेरी सास जब आती मेरे वारी सदके जाती और मेरी नंदें मुझ पर इतनी मेहरबान थी कि आए रोज़ मेरे लिए तहाइफ लेकर आती। लेकिन ये मोहब्बत लाड प्यार सिर्फ एक वक्त के लिए था। इसके बाद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस रोज़ मेरी डोली ससुराल के घर के सहन में उतरी, मेरी उम्र 20 साल थी। वालिदैन ने मुझे FA से आगे पढ़ने न दिया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। पढ़ने का शौक़ मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकलकर ससुराल के घर आ गई। मेरा ससुराल और मेके मुतवसत दर्जे के घराने थे। खावंद ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। पूरा एक साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माँ की तरह, नंदे सकी बहनों की तरह प्यार करती थीं। घर का कोई काम नहीं करने देती थी। दिन के वक्त जेवर के बगैर रहने नहीं देती थी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त दुल्हन बनी रहूं। मेरा दूल्हा इनका इकलौता लड़का था, इसलिए वो मुझे इसकी लाडली दुल्हन समझती थी। मैं एक साल दुल्हन बनी रही। दूसरा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे बड़े गौर से देखती है। एक दिन एक अधेड़ उम्र औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी कि ये हमारी दाई है, इस बेचारी का यही ज़रिया मुआश है। अब आई है तो और कुछ नहीं तो इससे पेट ही मलवा लो, कुछ पैसे दे देना, बेचारी दुआ देगी। मुझे पेट मलवाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसे भी मेरी सास का लाड प्यार समझकर पलंग पर लेट गई। सास कमरे से निकल गई। दाई ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर दबाना शुरू किया। नाक पर हाथ रखकर दबाया। इस तरह 10-15 मिनट तक पेट को मल कर उठ खड़ी हुई। वो कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर इसके पीछे दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दाई को शायद मालूम न हुआ वो पीछे खड़ी हूँ। इसने मेरी सास की तरफ रुख करके सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि नहीं। मैंने सास को देखा। इसका चेहरा उदास हो गया और इसका सर झुक गया। मैं फौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मलवाया गया है और दाई ने सर हिलाकर सास को क्या बताया है। मैंने दाई को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक साल गुजर गया है। मुझे तो अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दाई मेरी सास को मायूस कर गई थी। कुछ और महीने गुजरे तो दाई एक बार फिर मेरा पेट मलने आ गई। जाते जाते सर के इशारे से मेरी सास को पहले से ज़्यादा मायूस कर गई। दाई के इशारों में 3 साल गुजर गए। चौथा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह साहब ने कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें डालकर कहा, एक लकीर ज़रा गड़बड़ कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो ये भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएगी। अगले जुम्मे को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 1000 रुपये शाह साहब को दिलवाए। अगले जुम्मे तो शाह के 1000 और खर्च हो गए, मगर सास खुश ना हुई क्योंकि इनके शाह साहब ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है वो अभी सितारों की गर्दिश में भटक रही है, आने में ज़रा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद गली में आवाज़ आई,
फाल रमल दलील। सांस दौड़कर बाहर गई तो रमल फाल वाले को अंदर ले आई। मोहल्ले में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील की सदाएं लगाते हैं। जब घरों के मर्द अपने काम काज पर निकल जाते हैं, घरों में औरतें होती हैं। ये इनकी ज़हनी मजबूरियां और नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल सही मालूम होती हैं। सास भी इन्हीं औरतों में से थी। सास ने मेरा हाथ इसके हाथ में देकर कहा, बाजी इसकी गोद कब हरी होगी। इसने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर एक किताब खोलकर मुझसे कहा कि इन खानों में से एक खाने पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखो। मैंने खाने पर उंगली रख दी। खाने पर एक जलपरी की तस्वीर बनी हुई थी। इसने 3 चकोर टुकड़े इस किताब पर फेंके और बोला, परी जल निकल आई है। 4 चांद डूबेंगे फिर जल में चली जाएगी, फिर 3 चांद डूबेंगे फिर जल से निकल आएगी, तब जाके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। फिक्र न कर बीबी, ठंडे दूध को फूंक न मार। जल परी जल में रहती है, ये बड़ी खुशकिस्मत है। जल थल कर देगी। 200 रुपये बाबा की हथेली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबा के मन में कभी कभी मौज आती है। मन की मौज में 1000 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी ने जल थल तो न किया बल्कि इसी जल में डूब गई। दाहिने पेट मिलाकर सर का वही पुराना इशारा कर चली गई। सास का चेहरा उतर गया। बस दुआ जी जिंदगी का 1 और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन खावंद के रवैये में कोई तब्दीली न आई। एक रोज़ वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे चेकअप किया और दवाइयाँ लिख दी। 20,000 का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। इसने अलग में मुझसे बहुत सी बातें पूछी। मेरे खावन के मुतालिक भी कई एक सवाल किए। फिर इसने खावन को बुलाकर कहा कि वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम अजीब सा होता है। ज़रा सी खराबी के नताइज बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने घर आकर खावन से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह चीख उठा जैसे मैंने इसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी ही तौहीन अमेज़ तोहमत लगा दी हो। नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि आप अपने मुतालिक खुद कोई राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी हो सकती है। मेरे कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था। इसकी आंखें एक तरफ ठहर गईं, चेहरा जर्द हो गया। मैंने देखा कि मेरे खावंद का मूड खराब रहने लगा था। इसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। खावंद और सास के कहने पर ससुर मुझे एक बार फिर शहर की 2 मशहूर लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह एक मुआयना करवाया, शाम को दूसरे से। दोनों ने मुआयना करके अपनी फीस वसूल की और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं। आप इनके खावंद का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। मगर ससुर ने बेटे की वकालत करते हुए कहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे मुआयना करवाने की क्या ज़रूरत है। मैंने वापस आकर खावंद को बताया कि लेडी डॉक्टर ने ये कहा है। वो कुछ भी ना बोले, मगर इसके चेहरे का बदलता रंग बोल रहा था कि इसे ये फैसला सख्त नागवार गुजरा है। मैं कसूर के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँच वाले पीरों का मज़ारात और गद्दियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों पर ले जाया गया। वहाँ की खाक और कंकरियाँ खिलाई गईं और करते करते मेरे गले में 4-5 तवीज़ लटकने लगे। सास मुझे उस शरीफ भी ले गई। जिंदा पीर के मज़ार पर भी हाज़िरी दी गई, मगर मेरी किस्मत में एक ही ताना था कि ये तोहर का वो पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी पी जाता है।
ना फल देता है और ना फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तंज बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने इस ख्वाब को भी जहन से उतार दिया। मुझे दरो दीवार से नफरत होने लगी, पाँव बेगाना हो गए, नंदे मुंह बसोड़ने लगीं। सास मुझे इस तरह काम बताने लगी कि तू हमारी क्या उम्मीदें पूरी करेगी, चल झाड़ू लगा या बर्तन मांज। इस तरह के न जाने कितनी दिल बर्दाश्ता बातें लगा कर करने लगीं। सबसे ज़्यादा मुझसे जिस चोट ने आन मुना के वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियां छूट गईं। वो आती थीं या मैं इनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ ज़रा हल्का हो जाता था, लेकिन सब मुझसे दूर हटने लगीं। सबको ये कहकर डरा दिया गया कि मुझ पर किसी चीज़ का साया है, मैं किसी पीर की बददुआई हूँ। जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा इसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बतन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे ख्याल ये भी आया कि अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुंह लगूं तो वो मेरे खावंद को भड़का कर मुझे तलाक दिलवा देंगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से होता तो मैं परवाह न करती। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल जलता रहा। मेके की एक सहेली ने मेरा साथ न छोड़ा, वो मेरी हमराज थी, हमारी दोस्ती गहरी थी। अस्तवादी ज़िंदगी के इतने साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं सोचने लगी अगर मुझे तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चे जन्ने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सास नंदों की बातें बर्दाश्त करने लगी, लेकिन फिर भी आए रोज़ बातें होने लगी, मगर हार मुझे ही माननी पड़ी, क्योंकि माँ बाप की वजह से तलाक से बहुत डरती थी। एक रोज़ कुछ ज़्यादा ही तू मैं हो गई और मैं के घर आ गई कि शाम को खावंद आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि घर वाले अगर कहेंगे गए होंगे तो घर की चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वाले घर गई तो वहाँ इसका घर आदमी था। इसने बताया कि मेरी माँ और इसकी माँ इसे किसी खातिर किसी मज़ार पर मन्नत मांगने गए हैं। ये आदमी शादीशुदा था, इसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। इस आदमी से पड़ोसी होने के नाते अच्छी जान पहचान थी। इसकी बीवी कई महीने से अपने मेके में थी। ये आदमी अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता था। इसने मुझे बिठा लिया और अपनी बीवी का रोना रोने लगा। मैंने भी इसे अपनी मुसीबत की कहानी सुना दी। मैंने इसे बताया कि तलाक से बहुत डरती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माँ बाप को बहुत सदमा पहुँचेगा। अगर खुदा मुझे एक बच्चा दे दे तो सारा झगड़ा ख़त्म। इस मसले पर बातें करते करते ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बेतकल्फ़ी पर उतर आया। अचानक मेरे इंतकाम और बगावत का शोला उठा। मैंने दिल में सोचा मुझे एक बच्चा ही चाहिए। मेरे खावंद को कैसे पता चलेगा कि यह बच्चा इसका नहीं है। मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरी जज्बाती हालत मेरे काबू से बाहर हो गई। इसी वक्त इस आदमी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए, मिल जाएगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने इसकी तरफ देखा, हमारी नज़रें टकराईं। मैंने इसकी मुस्कुराती आंखों में बच्चे की झलक देखी। मैंने अपना हाथ इससे ना छुड़वाया। वो उठा और इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ तो अचानक एक ज़रा सा खटका मेरे दिल में तोप के धमाके की तरह गरजा। अचानक मेरी गैरत बेदार हो गई। मेरा जिस्म इतनी ज़ोर से कांपा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने मुझे झंझोड़ कर कहा हो, आबरू की खातिर मुसलमान बेटियां जान पर खिल जाती हैं। तुम इतनी जल्दी हार गईं। खुदा की ज़ात से मायूस ना हो, होश में आओ। वो दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ आया और मैं उठ खड़ी हुई। मैंने इसे कहा कि मुझे माफ़ कर देना और मैं इसे चाबी लिए बगैर बाहर आ गई।
میں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلے میں آئی تو گھبراہٹ ہونے لگی، جیسی دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دیں۔ مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتی ہوئی اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں نے ذرا نہ ہچکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی ناجائز حرکت سے ناراض ہوگی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا۔ اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو تم کو بیاہ لے جائے گا۔ تمہاری ساس کی طرح ہر کوئی کہے گا کہ یہ توہر کا پودا ہے۔ میری بہن اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ دھاگے سے نہیں بلکہ پیر خود ہری کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے۔ یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو، آ کر گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ کرتی کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے آ جاؤں، ڈوب مروں، زہر کھا لوں۔ 2-3 دن کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں وہاں لے جائے۔ اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا کہ میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا کہ پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو۔ اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی تھی۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خاوند سے فوراً کہا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ بس اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچی۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پیر پر وہی طاری ہو گئی۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مراد وحی سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ لڑکی اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپا رہا تھا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا،
हजूर आए तो पाँव छू कर बात करना, वो जो अमल करने को कहें वो ध्यान से और दिल से करना। ये तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी आखिरी मौका है। मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर पलंग बिछा हुआ था, इस पर कीमती तकिए और पलंग पोश था। कमरा काफ़ी सजा हुआ था। जल्द ही पीर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पीर की सेहत काबिल रश्क थी, चेहरा खूबसूरत और लाल सुर्ख था, जिस्म तवाना। इस शख्स के चेहरे और जिस्म में कशिश थी। इसने आते ही अजीब आवाज़ में कहा, बच्चा नहीं होता, और ख़ुद ही जवाब दे दिया, हो जाएगा। इसने मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा। मैंने खड़े खड़े जवाब दिया, मुझे तावीज़ चाहिए, मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं आई। वो हंस पड़ा। आकर शैतान मेरे सामने हंसे तो कसम खा कर कहूँगा कि शैतान इस पीर की तरह ही हंसता होगा। वो मेरे करीब आया, कहने लगा कि तावीज़ भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। इसने एक बाजू मेरी कमर के गिर्द लपेट कर मुझे पलंग पर गिरा लिया। इसे देखकर मैं समझ गई कि जाहिल औरतें क्यों इसकी मुरीदें हैं। वो मुझे भी इन्हीं औरतों में समझ रहा था। इसके मुंह से सख्त बदबू आ रही थी। मुझे नहीं मालूम ये शराब की बदबू थी या चरस की। मुझे पलंग पर गिरा कर वो पलंग पर चढ़ आया। मैं उछल कर पलंग से उठी और इसे 3-4 कदम दूर हटाया। इसने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और इसने कहा कि मैं तुझे ऐसा तावीज़ दूंगा। फिर मालूम नहीं वो तावीज़ की कौन सी करामत बयान करने लगा। मैंने इसे बोल दिया और गुस्से से कहा, मैं थूकती हूँ तेरी सूरत और तेरे तावीज़ पर। मैं अब अपना तावीज़ आजमाऊँगी। मैं गुमराह हो गई थी जो तुम्हारे पास आई। इसने ज़ोर से कहका लगाया और कहा कि पागल लड़की, और साथ ही पलंग से उठने लगा। मैं तेज़ी से कमरे से निकली और तेज़ी तेज़ी चलती हुई आस्ताने से बाहर आ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि हजूर ने क्या कहा। मैंने इसे कोई जवाब न दिया। होंठ सिल के ज़ुबान में बोलने की ताकत न रही। मैं शायद खुद भी वो ना बोल सकी जो इस गुनाह खाने में दाखिल होने से पहले थी। सास कुछ न कुछ बोलती रही लेकिन मैं चुप रही। शाम के वक्त हम घर पहुँचे। मैंने सास से कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने इसे तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं रात माँ के घर रही। आधी रात का वक्त था। मैं इस वक्त तक सो नहीं सकी। दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि घरों के अंदर औरतों के साथ कैसे कैसे जुल्म होते हैं, जिनसे मजबूर होकर औरतें अपनी नजात के रास्ते खुद ढूंढने लगती हैं। इनके दरपर्दा हरकतें एक ऐसा भेद है जो इनके अलावा सिर्फ खुदा ही जानता है। इन औरतों के खावंद फ़ख्र से गर्दनें अकड़ाए फिरते हैं। घर के सब अफराद इस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने वज़ू किया और अलमारी से कुरान मजीद निकाला और छत पर चली गई। ठंडी यख हवा चल रही थी। मैंने कुरान पाक पढ़कर रखी पर रखा। छत के ठंडे फर्श पर 2 नफल पढ़े। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा रोई। नफल पढ़कर मैं कुरान पाक हाथ में लेकर खड़ी हो गई। फिर मैं खड़े खड़े इतना रोई कि अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और रोती रही। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोती रही, कब नीचे आकर सोई। जब अम्मी ने जगाया तो सूरज निकल आया था। उठी तो ऐसा लगा मेरे अंदर कोई ताकत आ गई है। कोई अजीब सा सुकून हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिमाग कल तक तलाक का जो खौफ मेरी रग रग में उतरा हुआ था, इस खौफ का असर भी ज़ायल हो चुका था। मैंने खावंद के नाम ख़त लिखा जिसमें लिखा कि मुझे फ़ौरन तलाक चाहिए। पूरा हक महर वसूल करूँगी। खर्चा तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मेरी जो चीज़ें तुम्हारे घर में हैं भेज दो तो अच्छा है, वरना अपनी दूसरी बीवी को दे देना। भाई स्कूल से आया। मैंने ख़त इसे देकर कहा कि मेरे ससुराल वालों के घर दे आओ। जब माँ बाप को बताया कि ख़त में क्या लिखा है तो इन पर सकूत तारी हो गया। मैंने इन्हीं तसल्ली दी, जो होगा बेहतर होगा। मैंने कहा कि अगर मेरा खुदा सच्चा है तो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ये अल्फाज कहते हुए मैंने महसूस किया जैसे
जिस तरह पहले तलाक का नाम सुनकर मैं कांप जाया करती थी, अब मुझ में दलेरी आ गई थी और कोई गैबी कुव्वत थी जो मुझे अंदर ही अंदर यकीन दिला रही थी कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। 10-12 दिनों बाद मेरा तलाकनामा हक महर मुझे मिल गया। मेरे कपड़ों का ट्रंक भी आ गया, अलबत्ता जेवर की कुछ चीज़ें लोग हजम कर गए। सामान के साथ सास का पैगाम भी मिला कि अब देखेंगे इस सूखे पेड़ पर कौन फल हासिल करता है। ये तो थोर का वो पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी भी पी जाता है, न फल देता है न फूल। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, दिल को सुकून था। 7 महीने गुजर गए। हमारा वही पड़ोसी जिसके साथ मैं भटक चली थी, इसकी बीवी के साथ झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने इसको तलाक दे दी। फिर वही पड़ोसी मेरी निजात का सबब बन गया। मैं एक दिन घर की छत पर गई तो वो भी अपनी छत पर मौजूद था। इस दिन के बाद इसे आज देख रही थी। इसे देखते ही मैं नीचे आने लगी तो इसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपको मालूम है ना, लोग मुझे थोर का पौधा कहते हैं, क्या आपको फूल अच्छे नहीं लगते? इसने कहा मेरे नसीब में होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। मैंने इसी रोज़ अम्मी से कहा कि इस आदमी से रिश्ते की बात करें। अम्मी अब्बू ने बात की। 2-4 फेरों में बात पक्की हो गई। नहायत खामोशी और सादगी से हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। मेरी माँ को अभी तक डर था कि अब क्या होगा, अगर बच्चा ना हुआ तो कहीं फिर बेटी घर ना आ जाए। लेकिन खुदा ने अपने नाम और कलाम को सच्चा कर दिखाया। शादी के 3रे महीने मैंने माँ की परेशानी धो डाली और इन्हें खुशखबरी बता दी। फिर खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरे पहले खावन ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन आज तक बे औलाद है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरा सबसे छोटा बेटा इस वक्त 15 साल का है। ये सब अल्लाह पर पुख्ता यकीन का नतीजा है, वरना मैं तो भटक चली थी।